बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की सुंदर शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने चैनल निज धाम के माध्यम से प्रत्येक शनिवार रविवार को दोपहर 3:15 बजे लाइव टेलीकास्ट। तो आइए सुंदर साथ जी, आज बढ़ना है हमें दूसरे प्रकरण की ओर, श्री परम धाम की लीला के दिव्य मंगलाचरण की ओर। ये मंगलाचरण उन लीला का वर्णन है जो शून्य निराकार निर्गुण निरंजन से परे है। परम सत्य की वो वाणी जो अक्षर से भी आगे श्री परम धाम की जागृत लीला में घटित होती है। श्री राजी ही ब्रह्म प्रियों के जीवन का आधार है। फिर ब्रह्म प्रियों से आह्वान करते आप श्री महामती जी अपने धाम धनी श्री राज को अपने चित्त में बसाइए, क्योंकि आपका मूल वतन, आपका सच्चा घर श्री परम धाम है। 6 शास्त्र वेद उपनिषद और इन शब्दों से ऊपर जो रस, जो पार ब्रह्म का रहस्य है, वहां से धाम धनी जी की वाणी प्रारंभ होती है। 5 तत्व 3 गुणों से बनी ये सृष्टि माया का खेल है। निरंजन निराकार यही द्वैत का मूल है। जब महाप्रलय होता है तो सब कुछ लय हो जाता है। तत्व गुण निर्गुण निराकार सब अस्तित्व मिट जाता है। श्री परम धाम का अखंड प्रकाश सदैव सदैव सर्वदा प्रकाशित रहता है। वेदों ने शास्त्रों ने अपने अपने अनुमान से खोजा, परंतु श्री परम धाम का साक्षात ज्ञान उन्हें नहीं मिला। इंद्रावती जी आह्वान करते हुए कि अब धनी आ गए हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, जिनके आगमन से मोह अहंकार मिट जाएगा और समस्त सृष्टि निर्मल हो जाएगी। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने जो तारतम ज्ञान की कुंजी दी, उन्होंने श्री परम धाम के सब द्वार खोल दिए। अब वही क्षण, वही पल, जब अलख अगम अपार धाम के द्वार सुंदर साथ के वास्ते खुल गए। सुंदर साथ जी मंगलाचरण की उन दिव्य शोभा को सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सुंदर टीका प्रस्तुत किया है, सतगुरु साहेब श्री जवाहर दास महाराज जी के उन सरल टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमें बढ़ना है प्रकरण 2। तो आइए सुंदर साथ जी एक प्यारे जयकारे के साथ प्रारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धनाशय। और ये मंगलाचरण क्षर जगत शून्य निराकार निर्गुण निरंजन आदि को छोड़ के अक्षर से परे परम धाम की लीला का ये मंगलाचरण है। ब्रह्म सृष्टि लीजो हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए। हे ब्रह्म प्रियाओं, हे ब्रह्म आत्माओं, शिवा जी अपने जीवन के आधार है, उन्हें तुम अपनी आत्मा में धारण करो। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए। तुम मूल वतन श्री परम धाम की रहने वाली हो। ये साची तुम मेरे निस्वर्ती हो, मेरे संबंधी हो, इसलिए परम धाम को अपने हृदय में धारण कीजिए। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया यह है अपना जीवन,
सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए। हे ब्रह्म प्रियाओं, शिराजी अपने जीवन के आधार है, उन्हें अपनी आत्मा में धारण करो। तो मूल वतन श्री परम धाम की रहने वाली है। हे साजी, तुम मेरे संबंधी हो, इसलिए परम धाम को अपने हृदय में धारण करो। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हुआ अखंड को, तापर ध्वजा धरू तिनके रही। छह शास्त्र और साधु महात्माओं के जितने शब्द हैं, वाणी है, उनके ऊपर ब्रिज और रास का वर्णन कलश के समान है। ताको भी कलश हुआ अखंड को, और उस ब्रिज रास का भी कलश अखंड अक्षरधाम है। तापर ध्वजा धरू तेंथे रही, और अक्षरधाम के ऊपर परम धाम की लीला ध्वजा समान है। छह शास्त्र साधु महात्माओं के जितने शब्द और वाणी, उनके ऊपर ब्रिज और रास का वर्णन कलश के समान, और उस ब्रिज और रास का भी कलश अखंड अक्षरधाम, और अक्षरधाम के ऊपर परम धाम की लीला ध्वजा के समान। मगज वेद कतीत की बंदे होते जो वचन, आद कर अबलो सखी कबू न खोले के। हे ब्रह्म प्रियाओं, आज दिन तक वेद और कतीत की गूढ़ रहस्य स्पष्ट नहीं हुई। सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक कोई भी उन रहस्यों को स्पष्ट नहीं कर सका। सखी कबू न खोले के। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंघे, सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो, संसार के जीवों की बुद्धि स्वपन की है, या निरंजन निराकार। सुपन बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, जो संसार के जीव है उनकी बुद्धि स्वपन की है, जिनकी पहुंच कहाँ तक है, वैकुंठ निरंजन और निराकार तक की। सो क्यों शून्य को उलंघे, सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। ये शून्य निराकार को उलंघ कर पार जा ही नहीं सकते। सोपन बुद्ध अटकल सो, वेद प्रतीप खोजे जिन, मगज न पाया माही का, बांधे मायने बारे के। जिन लोगों ने स्वपन की बुद्धि से वेद प्रतीप को पढ़कर पार ब्रह्म परमात्मा को अनुमान से खोजा है, वे भीतरी रहस्य प्रकट नहीं कर सके। सुपन बुद्ध अटकल सो, वेद प्रतीप खोजे जिन, मगज न पाया माही का, बांधे मायने बारे के। एक एक अक्षर की बारह बार अर्थ कर दिए और उसी में फंस के रह गए। स्वपन की बुद्धि जिसकी कम बताई, वैकुंठ निरंजन निराकार तक की। तो जिन लोगों ने अपनी स्वपन की बुद्धि से वेद कथेब को पढ़ा और पारब्रह्म परमात्मा के बारे में अनुमान लगाया, अटकल लगाई, लेकिन वो भीतरी रहस्य प्रकट नहीं कर सके। एक एक शब्द के बारह बारह अर्थ कर दिए और उसी में फंसकर रह गए। साधु बोले इन जुबा, गावी शब्दातीत बेहद, पर कहाँ करे बुद्ध मोह की, आगे न चले शब्द। अनेक साधु संतों ने शब्द के पड़े बेहद भूमि का वर्णन करके यही कहा कि ब्रिज और रास यही है। अनेक साधु संतों ने शब्द के परे बेहद भूमि का वर्णन करके यही कहा कि ब्रिज और रास तो यही है, परंतु उनकी बुद्धि मोह की होने के कारण उनके वचन निराकार को उल्लंघ कर आगे नहीं जा सके। साधु बोले इन जुबा, गावे शब्दातीत बेहद, पर कहाँ करे बुद्ध मोह की, आगे न चले शब्द। पांच तत्व मोह अहंकार, 14 लोक त्रिगुण, इस शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और तीनों गुणों से बने 14 लोक ये माया से उत्पन्न। पांच तत्व मोह अहंकार, 14 लोक त्रिगुण, इस शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। शून्य और द्वैत को लेके माया खड़ी है, अर्थात माया ने सब रचना कर रखी है, निरंजन निराकार इसी माया के हैं। प्रकृति महाप्रलय हो गई, सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु न रहे, निराकार निरंजन सब। जब प्रकृति का महाप्रलय होता है, तब सब तत्व गुण निर्गुण के साथ संपूर्ण द्वैत, निराकार निरंजन शून्य आदि का लय हो जाता है। वाणी जो अद्वैत की सुकहावी शब्द थी,
सो जागृत भूत अद्वैत बिना क्यों सुध पावित है। वाणी जो अद्वैत की, अद्वैत श्री परम धाम की जो वाणी है, वह शब्दातीत है। सो जागृत भूत अद्वैत बिना क्यों सुध पावित है। जागृत बुद्धि बिना ये द्वैत की बुद्धि के जीव किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सकते हैं। पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, किन ब्रोध न मेट्यो विश्व को किए नहीं निरंकार। इस जगत में अनेक पैगंबर तीर्थंकर कई अवतार हुए, परंतु किसी ने भी प्रचलित ज्ञान को मिटाकर आत्मा को निर्विकार नहीं किया। किन ब्रोध न मेट्यो विश्व। एते दिन त्रिलोक में हुति बुझ सुपन, सो बुझी बुझ जागृत ले प्रगटे पूरी नूतन। एते दिन त्रिलोक में हुति बुझ सुपन। आज दिन तक तीनों लोकों में स्वपन की बुद्धि थी। अब सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी द्वारा अक्षर की जागृत बुद्धि श्री तारतम को लेकर 5 नवनतम पुरी धाम में प्रकट हुई। सो बुद्धि बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नूतन। अफसोस साहेब आइया सब श्रेष्ठ करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाई की सखी देसी सुख निर्जर। अफसोस साहेब आइया, कुरान और वेदों में कहा गया था कि अंत में धनी आएंगे। अब इंद्रावती सुंदर साजी से कह रही है कि अब वे धनी सदगुरु श्री देव चंद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अफसोस साहेब आएगा, सब श्रेष्ठ करी निर्मल, उनके आने से मोह अहंकार उड़ जाएगा और सब सृष्टि उनके ज्ञान से निर्मल हो जाएगी। मोह अहंकार उड़ाएगी सखी देसी सुख निचर। उनके आने से मोह अहंकार उड़ जाएगा, सब सृष्टि उनके ज्ञान से निर्मल हो जाएगी। ये सुंदर साथ जी वे सभी को परम धाम के अखंड सुख प्रदान करेंगे। अफसोस साहिब आइया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाएगे सखी देसी सुख नेचर। पुराण और वेदों में कहा गया कि अंत में धनी आएंगे। श्री इंद्रावती जी सुंदर साजी से कह रही हैं कि अब वे धनी सतगुरु श्री देवचंद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके आने से मोह अहंकार उड़ जाएगा, सब सृष्टि उनके ज्ञान से निर्मल हो जाएगी। ये साजी वे सभी को परम धाम के अखंड सुख प्रदान करेंगे। सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सैयद, सो कलाम जो हक के सुख होसी उम्मत सबर। श्री महामती जी सुंदर साजी से कह रही हैं कि मैंने श्री राज्य के आदेश से वेद और प्रतीक के गुण रहस्य स्पष्ट किए हैं। इन पुराण के वचनों से तीनों प्रकार की सृष्टि को सुख प्राप्त है। सुख होसी उम्मत सबर। रोशन किल्ली दई तुमको यूं कर किया हुक्म, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजियो शिष्ट का। रोशन किल्ली दई हमको यूं कर किया हुक्म। सदगुरु श्री धनीदेव चंद जी ने तातम ज्ञान की कुंजी देकर मुझे, महामती जी कह रही हैं, ये आज्ञा प्रदान की कि तुम परम धाम के द्वार खोल के ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में बुला लो। खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजियो शिष्ट धर्म। सतगुरु धनीश्री देव चंद जी ने तातम ज्ञान की कुंजी देकर मुझे, आप श्री महामती जी फरमा रही हैं, ये आज्ञा प्रदान की कि तुम परम धाम के द्वार खोलकर ब्रह्म आत्मा को परम धाम में बुला लीजिए। ब्रह्म शिष्ट जाहिर करूं करसी लीला रोशन, अखंड धनी इत आय की किया जाहिर मूल वतन। पुराण और वेदों में उल्लेख है कि अंत काल में धनी प्रकट होके ब्रह्म शिष्टियों के महत्व को प्रकट करेंगे। इसके अतिरिक्त परम धाम की लीला को भी प्रकट करेंगे। श्री महामती जी कहते हैं अखंड धनी श्री देव चंद जी ने आके परम धाम की लीला को प्रकट किया है। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ के। धाम धनी जी ने ब्रह्म सृष्टि के कारण तीन ब्रह्मांड वृक्ष रास और जागनी की रचना की और आप स्वयं धनी ने जगत में अवतरित होकर ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूर्ण की। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ के। धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के कारण तीन ब्रह्मांड वृक्ष रास जागनी की रचना की और आप भी स्वयं धनी ने जगत में अवतरित होकर
ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर। अखंड सुख सबन को होसी चौदह तब, सुबरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब भक्त। अब 14 लोक के सब जीवों को अखंड सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से सब जीवों को शिवाजी पार ब्रह्म के दर्शन होंगे। अखंड सुख सबन को होसी चौदह तब, सुबरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। अब 14 लोक के सब जीव अखंड सुख की प्राप्ति करेंगे। ब्रह्म सृष्टियों के प्रताप से सब जीवों को शिवाजी पार ब्रह्म के दर्शन होंगे। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अर्श की कला, हक बका जाहिर करो अखंड सुख जेठा। आप श्री मावती जी फरमा रही है कि मैं स्वपन की बुद्धि छोड़कर श्री परम धाम की जागृत बुद्ध तारतम ज्ञान द्वारा श्री परम धाम की वाणी का वर्णन करती हूँ और अखंड सुनो और अखंड सुखों के स्थान में विराजित शिव जी को प्रकट करती हूँ। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अर्श की कला, हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जीता। आप श्री महामती जी फरमा रहे हैं कि मैं स्वपन की बुद्धि छोड़कर श्री परम धाम की जागृत बुद्ध तातम ज्ञान द्वारा श्री परम धाम की वाणी का वर्णन करती हूँ और अखंड सुखों के स्थान श्री परम धाम में विराजित शिव जी को भी प्रकट करती हूँ। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूँ जुबा अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम की मोहम्मद बैठे इन जीवा से इस झूठे संसार का वर्णन छोड़कर इस बुद्धि और जीवा से श्री परम धाम का वर्णन करो। श्री इंद्रावती जी कहते हैं इस झूठे संसार में बैठकर श्री परम धाम की बातें करो। दुनी द्वैत जुबान छोड़ के कहूँ जुबा अक्ल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के श्री मोहम्मद बैठे इन जीवा से इन झूठे संसार का वर्णन छोड़कर इसी बुद्धि और जीवा से परम धाम का वर्णन। इंद्रावती जी कह रहे हैं इस झूठे संसार में बैठकर भी श्री परम धाम की बातें करो। कलाम कहूँ अर्श अजीम के श्री मोहम्मद बैठे ला मकान शुभ निर्गुण छोड़ फना निरंजन, सर अक्षर को छोड़ के एकाको मंगलाचरण। षड जगत शून्य निराकार निर्गुण निरंजन आदि को छोड़ के अक्षर से परे श्री परम धाम की लीला का ये मंगलाचरण। ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के एकाको मंगलाचरण एकाको मंगलाचरण। चौपाई 20 प्रकरण नंबर 2 संपूर्ण। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आप श्री सदगुरु महाराज सात्विक टीका से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शुरू प्रकरण नंबर 2 संपूर्ण। प्रणाम जी।